आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक कैबिनेट के विस्तार पर बवाल, विधायक रुद्रप्पा लमानी के समर्थकों ने पार्टी कार्यालय के बाहर किया हंगामा। कांग्रेस सरकार ने प्रवीण नेटारू की पत्नी को नौकरी से निकाला, पीएफआई समर्थकों ने की थी पति की हत्या। मद्रास और मुंबई समेत 5 राज्यों के हाईकोर्ट को मिले नए मुख्य न्यायाधीश, 31 मई को होंगे रिटायर। पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक, नहीं पहुंचे 8 राज्यों के मुख्यमंत्री। ममता बनर्जी ने एग्रा में अवैध पटाखा कारखाने में हुए विस्फोट के लिए लोगों से मांगी माफी। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे हिंसाग्रस्त मणिपुर का करेंगे दौरा, अधिकारियों से लेंगे जानकारी। अब समाचार विस्तार से। आज शनिवार 27 मई को बीदर के शिवा इंटरनेशनल में लिंगायत समुदाय के लोगों की ओर से प्रेस मीट आयोजित की गई, जिसमें लिंगायत समन्वय समिति तेलंगाना की ओर से 4 जून को आयोजित की जाने वाली हैदराबाद चलो महारैली के संबंध में बताया गया। ये रैली हैदराबाद के एग्जीबिशन ग्राउंड नामपल्ली से निकाली जाएगी। इस प्रेस मीट में लिंगायत समुदाय के लोगों ने मीडिया को संबोधित करते हुए इस संबंध में बताया। इस अवसर पर बताया गया कि लिंगायत समुदाय की ओर से 4 जून को हैदराबाद में निकाली जाने वाली महारैली के संबंध में बताया गया। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। तम्मेल्लरिगू ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು, ಬರುವ ಜೂನ್ 4, 2023ರಂದು ತೆಲಂಗಾಣದ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾದ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೋ ಒಂದು ಆಂದೋಲನ ನಡೆದಿದೆ, ಅದನ್ನು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹಾರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। ಈ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ। ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಸವದಳದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರುವಂಥ ಶಂಕರಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಸವದಳದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿರುವಂಥ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗನ್ಗೆ ಅವರೇ, ಜಿಲ್ಲಾ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ 2017ರಿಂದ ಇದೇ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಜುಲೈ 19ರಂದು ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾದಂಥ ಮಾನ್ಯತೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಆಂದೋಲನ ಬೀದರ್ಲಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು। ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ। ಈ ಹೋರಾಟ ಕೇವಲ 2017ರಿಂದ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಸುಮಾರು 2-3 ದಶಕಗಳಿಂದ ನಾವು ಇದು ಯಾವತ್ತು ನಮಗೆ ಅರಿವು ಬಂತು, ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅನೇಕ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಿಂಗಾನಂದ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರು, ಮಾತಾಜಿಯವರು, ಅನೇಕ ಪೂಜ್ಯರು, ಬಸಲಿಂಗ ಪಡ್ದೇವರು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಇದೊಂದು ಜಾತಿಯಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಧರ್ಮ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಧರ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯೊಳಗೆ ಈ ಹೋರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು। ಅದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಬಂದಾಗ 2017ರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರನ್ನು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವಂತಹ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿಯವರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುವ ಕಾರಣ ಅವರನ್ನು ವೀರಶೈವ ಮಹಾಸಭೆಯವರು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು। ಆ ಸನ್ಮಾನದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವೀರಶೈವ ಮಹಾಸಭೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮಾನ್ಯತೆಗಾಗಿ ತಾವು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಅವತ್ತು ಅವರು ಮಂಡಿಸಿದರು। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक रुद्रप्पा लमानी के समर्थकों ने शनिवार 27 मई को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उनके समर्थक उनके लिए कैबिनेट में मंत्री पद की मांग कर रहे हैं। दरअसल कर्नाटक चुनाव में बड़ी जीत के बाद शनिवार को कैबिनेट का विस्तार हुआ। बेंगलुरु स्थित राजभवन में जिन 24 विधायकों को मंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई, उनमें विधायक रुद्रप्पा लमानी का नाम नहीं था।
कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए लमानी के समर्थकों में से एक ने कहा, हमारे बंजारा समुदाय के नेता रुद्रप्पा लमानी का नाम कल रात 26 मई तक सूची में था, लेकिन आज हमने देखा कि उनका नाम नहीं है। अगर हमारे नेता को मंत्री पद नहीं मिलता है तो हम इसका विरोध करेंगे, क्योंकि हमने अपना 75% वोट दिया था। इसलिए हमारे समुदाय से कम एक नेता होना चाहिए। कर्नाटक में कांग्रेस को सत्ता में आए कुछ ही दिन बीते हैं, लेकिन सरकार का एक फैसला आलोचकों के निशाने पर आ गया है। कर्नाटक भाजपा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने दिवंगत हिंदूवादी नेता प्रवीण नेटारू की पत्नी को नौकरी से निकाल दिया है। बता दें कि प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के समर्थकों ने प्रवीण नेटारू की बेरहमी से हत्या कर दी थी। बता दें कि भाजपा सरकार में प्रवीण नेटारू की पत्नी को मैंगलोर में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में नौकरी दी गई थी, लेकिन अब भाजपा ने आरोप लगाया है कि प्रवीण नेटारू की पत्नी को नौकरी से हटा दिया गया है। कर्नाटक भाजपा ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इसे लेकर ट्वीट किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 29 सितंबर 2022 को तत्कालीन भाजपा सरकार में नोटिफिकेशन जारी कर प्रवीण नेटारू की पत्नी नूतन कुमारी एम को सीएम ऑफिस में ग्रुप सी के तहत नौकरी दी गई थी। ये नौकरी कॉन्ट्रैक्ट आधार पर दी गई थी। 13 अक्टूबर को नूतन ने नौकरी ज्वाइन की। अब कांग्रेस सरकार ने पूर्व की सरकार में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर दी गई नौकरियों को खत्म करने का आदेश दिया है, जिसके तहत नूतन की नौकरी भी चली गई है, जिसे लेकर भाजपा ने कर्नाटक कांग्रेस पर निशाना साधा है। उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शुक्रवार को 5 न्यायाधीशों को पदोन्नत किया गया, जिनमें से एक 30 मई को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। केंद्रीय कानून मंत्रालय में न्याय विभाग ने मुंबई उच्च न्यायालय के मुंबई उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय विजय कुमार गंगापुरवाला को मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति रमेश देवकिंदन धानुका को बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की घोषणा करते हुए अलग अलग अधिसूचनाएं जारी की हैं। न्यायमूर्ति धनुका वर्तमान में बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। वो 62 वर्ष के होने के बाद 30 मई को सेवानिवृत्त होंगे और मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल 4 दिन का होगा। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अगस्टाइन जॉर्ज मसी को राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। राजधानी के प्रगति मैदान में नए कन्वेंशन सेंटर में विकसित भारत @2047 टीम इंडिया की भूमिका विषय पर नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हो रही है। इस बैठक की अध्यक्षता पीएम मोदी कर रहे हैं। हालांकि इस बैठक में 8 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए हैं। पीएम मोदी इस बैठक में 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाग नहीं लेने के लिए स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। वहीं केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने उनकी अनुपस्थिति का कोई विशेष कारण नहीं बताया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को पीएम को पत्र लिखकर केंद्र के हालिया अध्यादेश पर बैठक का बहिष्कार करने की घोषणा की। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में इस साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को
नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन VTU गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने IIT दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। Wisdom Groups of Institution Head Office near Basweshwar Circle, beside New Command, behind Urdu Hall, Talim Siddiq Shah, Bidar. Contact number 9113018911, 8217411186. Toll free number 180012394447. Website www.wisdominstitutions.com. हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए, और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरग, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के पूर्व मेदिनीपुर जिले के एगरा इलाके के लोगों से शनिवार को माफी मांगी, जहां अवैध पटाखा कारखाने में विस्फोट होने से 12 लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हो गए थे। विस्फोट के 11 दिन बाद खड़ीकुल गांव पहुंची तृणमूल कांग्रेस प्रमुख बनर्जी ने कहा कि अगर खुफिया तंत्र ने ठीक से काम किया होता तो हादसे को रोका जा सकता था। बनर्जी ने विस्फोट में मारे गए और घायल हुए लोगों के परिजनों को मुआवजे के चेक बांटने के बाद कहा, मैं आपके सामने सिर झुकाकर इस घटना 16 मई को अवैध पटाखा कारखाने में विस्फोट के लिए माफी मांगती हूं। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर केंद्र के खिलाफ विपक्ष ने एकजुट होते हुए बहिष्कार की घोषणा की। इसी बीच इसकी छाप नई दिल्ली में शनिवार 27 मई को हुई नीति आयोग की बैठक में भी दिखी। आयोग की मीटिंग में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित 8 राज्यों के सीएम शामिल नहीं हुए। इसी बीच इसको लेकर संजय राउत ने केंद्र सरकार पर हमला किया। सांसद संजय राउत ने कहा, कोई गैर बीजेपी राज्य का मुख्यमंत्री बहिष्कार कर रहा है तो इसका मतलब नीति आयोग और केंद्र उनके साथ सही व्यवहार नहीं कर रहा है। अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने बहिष्कार किया है, इनकी केंद्र बात नहीं मान रहा है, नीति आयोग भी ऐसा ही कर रहा है। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे हिंसा प्रभावित मणिपुर में स्थिति की समीक्षा के लिए शनिवार को राज्य की यात्रा करेंगे। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। सेना की पूर्वी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कालिता भी सेना प्रमुख की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान उनके साथ होंगे। सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मीडिया को बताया कि समुदायों के बीच जारी जातीय हिंसा की पृष्ठभूमि में जमीनी स्थिति की समीक्षा करने के लिए जनरल पांडे और लेफ्टिनेंट जनरल कालिता दिल्ली से इम्फाल पहुंचेंगे। उन्होंने कहा, पांडे राज्यपाल, मुख्यमंत्री और सुरक्षा सलाहकार से मुलाकात कर स्थिति पर चर्चा करेंगे। अब वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर। बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहां पर विशाल क्लासरूम है। यहां पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में इस साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर। Contact number 9113018911 8217411186. Toll free number 180012394447. Website www.wisdominstitutions.com. हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरक, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं नए समाचार। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शनिवार 27 मई को हैदराबाद में तेलंगाना के मुख्यमंत्री और बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और अन्य आप नेता भी उनके साथ मौजूद थे। इस बैठक के बाद अरविंद केजरीवाल
और केसीआर ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम केजरीवाल ने कहा कि जिस देश का पीएम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता है, देश के लोग न्याय के लिए जहां जाएंगे। अध्यादेश लाकर सारी पावर छीन ली, मोदी माफी के सौदागर हैं। प्रधानमंत्री जी दिल्ली के लोगों को चैलेंज कर रहे हैं, वहां पर विधायक खरीद लेते हैं, सरकार गिरा देते हैं या विधायक तोड़ देते हैं या फिर गवर्नर का गलत इस्तेमाल करके सरकार को काम करने नहीं देते हैं। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर केंद्र और विपक्ष में घमासान जारी है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने शनिवार 27 मई को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला किया। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन के बाद लोकतंत्र में नया संसद भवन देश को देने का काम करेंगे। वो अलग बात है कि कुछ लोगों के संसद आने पर रोक लग गई। कभी वे सदन की कार्यवाही नहीं चलाने के बहाने ढूंढते थे, आज वे बहिष्कार करते हैं तो वहीं अपमानित करने का काम भी करते हैं। दरअसल मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कनाडा कैबिनेट के विस्तार पर बवाल, विधायक रुद्रप्पा लमानी के समर्थकों ने पार्टी कार्यालय के बाहर किया हंगामा। कांग्रेस सरकार ने प्रवीण नेटारू की पत्नी को नौकरी से निकाला, पीएफआई समर्थकों ने की थी पति की हत्या। मद्रास और मुंबई समेत 5 राज्यों के हाईकोर्ट को मिले नए मुख्य न्यायाधीश, 31 मई को होंगे रिटायर। पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक, नहीं पहुंचे 8 राज्यों के मुख्यमंत्री। ममता बनर्जी ने एग्रा में अवैध पटाखा कारखाने में हुए विस्फोट के लिए लोगों से मांगी माफी। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे हिंसाग्रस्त मणिपुर का करेंगे दौरा, अधिकारियों से लेंगे जानकारी। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।